जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। देखिए, जो आज आप लोगों को क्लास करने जाना है वो क्लास में क्या लिखा है, क्या समझना है, उसके विषय में बता रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम हेल्ड ऑन 12/11/2018 शिफ्ट 3 में गणित के सवाल या रीजनिंग जो भी जितने भी आप लोग मतलब यहां देखेंगे वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बता रहे हैं, ये लिखे हुए हैं। ठीक, 5 क्वेश्चन है, बहुत सरल और आसान भाषा में आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, जैसे लिखा क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में JINX। चलिए देखते हैं जो आप लोगों के ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में, ये कूट भाषा मतलब सांकेतिक भाषा दिया हुआ है। ठीक, यदि सांकेतिक भाषा है तो आप लोगों तक जो पहुंचेगा ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। जैसे लिखा हुआ है, देखिए पहले हम यहां लिख रहे हैं, इसको उठा के इधर समझा रहे हैं। JINX दिया गया है 5862 5862। अब यहीं से चालू किए दे रहे हैं भाई, समझिएगा जरा। J का अर्थ है 5, I का अर्थ है 8, N का अर्थ है 6 और X का अर्थ है 2। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट यहां तक हम मतलब कंप्लीट हो गया। इस पर चलते हैं, जरा चर्चा करें। ZEB लिखा है, U लिखा है, 4371 4 3 7 1। अब समझिए जरा, Z की जगह 4 लिख सकते हो, ये दिया है, क्वेश्चन कह रहा है। E की जगह 3 लिख सकते हो, B की जगह 7 लिख सकते हो, U की जगह I लिख सकते हो। लो भैया, ये दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया। आगे देखते हैं, ये तीसरा पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में लिखा है FUZE, कहता है 9 1 4 3। आप समझिए, F की जगह 9, U की जगह 1, Z की जगह 4 और E की जगह 3। ये तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट। अब ये कहता है, ये चौथे पॉइंट पर दिया हुआ है। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, क्यों? क्योंकि जब ये आप लोगों को उत्तर इसी से छांट के लिखना है तो ये प्रश्न क्या कर लेगा। ठीक, जैसे दिया हुआ है JUNE, गौर करना जरा। जे आप पहले देख चुके हैं, ये लिखा है जे में क्या दिया है 5, लिख दो भैया। ठीक है, यू की जगह 1 ये लिखा हुआ है, ठीक है, 1 लिख दो। और यहां भी देखेंगे तो 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये यू भी पता चल गया। एन में लिखा है ये 6, ये 6 लिख दो। ई ये लिखा है 3, तो इधर भी 3 लिखा हुआ है। आप लोगों से इसका कोड पूछा गया, ये वाले शब्द का। ठीक, तो जब इस तरह कोड पूछा गया है, यदि और बढ़ा के कोई दे देता या कम दे देता तो इसी से तो प्रश्न के उत्तर छांटना है। ये विकल्प ढूंढ लो, 1 2 3 4, ये लिखा है 51 63, ये दिया हुआ है तीसरा नंबर। बोलिए, इस तरह के सवाल आते हैं रेलवे ग्रुप डी में, ऐसा तो समझ में आ जाना चाहिए भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आप लोगों तक पहुंच गया होगा और समझ गए होंगे। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं, 3 अंकों की, 3 अंक, आप थोड़ी प्रयास करिएगा। प्रयास क्या करना है, गिनतियों पर पहुंचना है, क्योंकि कह रहा है कितनी संख्याएं, तो संख्याओं का मतलब है कि गिनतियां, वो भी कितनी गिनती, 3 अंकों की चाहिए। 1 से 10 तक या 1 से 9 तक, 10 नहीं 9 तक तो 1 अंक होता है, फिर 10 से 99 तक 2 अंक हो जाते हैं, 100 से 1000 नहीं सॉरी 1000 ज्यादा हो जाएगा, 999, 100 से 999 तक 3 अंक कहलाता है। इसका मतलब ये खत्म। ठीक है, अब हम आपको शुरू से बताया, अब अंत कहां हो रहा है इस पर आपको समझना है। जब कह रहा है 3 अंक, तो 1 अंक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी तरह 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब कहता है 8 से विभाजित है, 8 से भी विभाजित कर दो। कैसे करेंगे उसके लिए हम आप तक पहुंचाएंगे भाई। गौर करिएगा, 100 लिखा है, जब 100 लिखा है तो 100 का
इस 8 का भाग दिलवाइए 100 में, 100 भागे 8, 8 इक्कन 8, 2 बचा, 0 उतार दिया, 8 दूनी 16, बचा क्या 4। यदि हमारे पास ये 4 और होता, मतलब कहने का यदि 4 जोड़ दिया जाए तो 8 बन जाएगा, 8 तो कट जाएगा ना। इसका मतलब है कि अभी हमारे पास जो 100 लिखा है ना, 100 में यदि 4 और जोड़ दें तो 8 से विभाजित होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि 104 यदि कहीं लिखा है तो 8 से विभाजित हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंकों की होगी 8 से विभाजित होना है 104 होगी। क्लियर? इससे पहले चेक कर लो एक बार। यदि आप 104 में 8 का भाग दिलवाएंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। यदि 103 लिख दिया नहीं कटेगा। ठीक, जैसे 104 लिखा तो 8 का भाग दिलवाया, 8 इक्कन 8, ठीक है, यहां 2 बचा, फिर 4 उतार दिया, 8 तिरका 24, लो भैया 0 0, पूरा कट गया ना। तो जब कट गया तो इसका मतलब है कि सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 8 से विभाजित होने वाली 104 है। क्लियर? अब आते हैं 999 में, क्योंकि कहता है कि 2 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या है वो भी 8 से विभाजित हो रही है। तो 8 से विभाजित 999 को करेंगे 999 भागे 8, एक बार गया 8 उतार दो, 1 9, 2 बार गया 8 दूनी 16, 3 उतार दो। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 5 बार में तो 40 हो रहा है, लेकिन एक बार में 3 बार में तो 24 और 4 बार में कितना हो गया 32, बची संख्या 7। यदि हम इसमें 7 कम कर दें, 999 में 7 कम कर दें तो आ जाएगा 992। क्लियर? आप सोचेंगे कि इसमें भी जोड़ सकते हैं ना, एक जोड़ सकते हैं तो 8 तो हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले आपको हमने जोड़ने की बात बताई थी, इसमें घटाने की क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर इसमें एक जोड़ते हैं 999 में एक जोड़ेंगे तो 0, क्योंकि 9 1 10 हो गया, फिर हासिल 1 लगी तो 9 1 10 हो गया, 9 1 10, तो लो भैया 4 अंकों की बनने लगी संख्या, वो 4 अंकों की थोड़ा ना कह रहा है, इसलिए हम जोड़ेंगे नहीं, घटाने की पोजीशन पर रहेंगे। ठीक, ये हो गया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 से विभाजित होगी 992। ठीक, आप समझिए जरा। वो पूछते हैं कि कितनी संख्याएं होंगी, आपको संख्या लिख देनी है, संख्या बराबर अंतिम माइनस प्रारंभिक, या कह सकते हो इस तरह भी लिख सकते हो, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या। देखिए अगर आपको न समझ में आ रहा हो हमारी राइटिंग तो भाई हम बोल तो रहे हैं ना, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे 8 और प्लस 1 कर दो। ठीक, इसको हम दोबारा भी लिख सकते हैं, समझिए जरा, संख्या बराबर अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा 8 और प्लस 1, इस तरह लिख लो। अंतिम संख्या 992, प्रारंभ में क्या है 104, घटा दो 992 माइनस 104 बटा 8 और प्लस 1, 12 में 4 चला गया, 8 बचा। ठीक, फिर इसके बाद यहां पर क्या बचा, क्योंकि 9 से 1 हासिल उधर दे दिया था, इस तरह लिखेंगे ना, 992 और 104, तो यहाँ 12 क्योंकि हासिल लेके देंगे तो 12 में 4 गया 8, यहाँ 8 बचा तो 0, 8 घटाएंगे ना 0, फिर 8, यहाँ 9 है, 9 में 1 चला गया तो 8, इसका मतलब 888 घटाने पर मिला, और बटा है 8 प्लस 1 और बराबर अभी संख्या चल रही है। ठीक है, ये कट गया 1 1 1, 8 इक्कन 111 मिला, 111 में 1 जोड़ देंगे तो 112 यहां पर संख्या ये मिली है। मतलब कहने का है कि इसमें कहता है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी या होती हैं, तो 112 संख्याएं आपको इस तरह की मिलेंगी जो 8 से विभाजित होंगी। इस प्रकार हम
ये सवाल कंप्लीट कर लिया और यही फार्मूले से आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो रेलवे में आ चुका है और इस तरह के सवाल यदि आप लोगों को कंप्लीट करना है हमारे साथ बने रहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा? अम्ल का पूछ रहा है। एग्जामिनर परेशान करने के लिए और बच्चों को भ्रमित करने के लिए अनेक पॉइंट इसमें शामिल कर देता है। उसमें परेशान बिल्कुल नहीं होइए, इनको अलग कर लो। मिश्रण कह रहा है ना, मिश्रण में दो मिले हुए, एक तो लवण और दूसरा अम्ल, तो इनकी मात्राओं का अनुपात अलग अलग कर लीजिए। जैसे लवण, यदि अनुपातिक मान हटाएंगे तो x जोड़ दें। लवण आप लिखेंगे 5x, फिर इसके बाद अम्ल दिया है, अम्ल में क्या लिखेंगे 7x। और जब दोनों का मतलब मिश्रण कहता है दोनों का भार कितना है 360 ग्राम, आपको करना क्या है, दोनों को जोड़ दे। जोड़ेंगे क्या, 5x + 7x = 360। क्लियर हो गया? ग्राम में कहना है तो ग्राम में दिया है तो बोल दो भाई ग्राम। 7 × 5 = 12x = 360। फिर x = 360/12, 12 से काट दो, 12 × 3 = 36, x = 30, x बराबर निकला 30। ठीक है, अब इनकी मात्रा हम अलग अलग निकाल सकते हैं। यदि उन्होंने लवण की मात्रा पूछी तो यहां पर क्या करें, 5 × 30 करवा दें, 150 मिल जाएगा। और इसके बाद 7 × 30 कर दें, 7 × 21 मिल जाएगा, मतलब 210 ग्राम। 210 ग्राम ये लिखा हुआ है। क्लियर? 150 भी लिखा है, ये ध्यान रखो, लेकिन उसने अम्ल की चर्चा करी है तो अम्ल ये लिखा हुआ है। लवण की चर्चा करते तो 150 कह देते, हम दोनों की मात्राओं को बता दिया, जबकि विकल्प हमारा डी सही है क्योंकि 210 ग्राम अम्ल की मात्रा है। ओके, ये तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंक लिखे हैं, अंक क्या लिखे हैं, 3 × 5/8 + 6/16 - 5/24 + 3 × 1/2। इसमें कहता है कि मान निकालिए, मान ज्ञात कीजिए, ये विकल्प दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, इन संख्याओं को लिख लो पहले, ठीक, अलग से, क्योंकि हम विस्तार से इसको बता रहे हैं तो लिखेंगे। देखिए 8 का गुणा 3 से करवा दोगे तो 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 और 5 × 29, 29/8 ये वाला लिख दिया। ठीक है, 16 वो 6/16 लिखा है, प्लस 6/16 लिख दो। फिर इसके बाद देखिए धनात्मक चिन्ह पहले ले लो, ऋणात्मक को बाद में लिख देना। 3 दूनी 6 और 1 7, प्लस का लिखा है 7/2 लिखा हुआ है, और माइनस का ये वाली संख्या लिखो 5/24। अब आपको करना क्या है, देखिए 8, 16, 2, 24 सभी का हम लासा ले लेंगे। लासा यदि इतनी संख्याओं का लेते हैं तो यहां पर 48 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 से भी कटता है 48, 16 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। ठीक, यदि और कोई दूसरी संख्या लेते हैं तो बड़ी हो जाएगी, या छोटी संख्या लेंगे तो हो सकता है कोई ना काटे एक दूसरे को। देखते हैं भाई, नेक्स्ट स्टेप पर जब चलेंगे तो 8 से भाग दिलवाएंगे तो 8 × 6 = 48, 6 बार चला गया। 6 का गुणा हमें 29 में करना है। 6 नाम 54, फिर 4 हाथ से लगा 5, और 6 दूनी 12 और 12 × 5 = 17, ये कंप्लीट। ठीक, अब इसके बाद 16 × 3 = 48, 16 का जब भाग देंगे 3 बार तो 3 × 6 = 18, फिर प्लस ये 24 बार जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 × 4 = 8 तो 24 बार गया। 24 का गुणा 7 में करवाते हैं तो लिखेंगे क्या, यहां पर 7 × 4 = 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 168 हो गया। क्लियर? माइनस का लिख देंगे 24 दूनी 48 होता है, 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप पे तो होता क्या है कि 174, 18 और 168 सभी को जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो यहां लिखेंगे 174, 168 और क्या करना है 18।
8 8 16, 16 और 4 कितना हो गया 20 की रेशियो न से लगा 2, 2 आया। तो यहां पर 7 1 8, सॉरी 7 1 8, 8 6 14, 2 16। या फिर कर सकते हैं, देखिए यहां पर 2 7 9 हो गया, 9 में 1 जोड़ा तो 10 और 6 16, 16 की 6 यहां से लगा 1, 1 और तीनों जोड़ेंगे तो 3 बन गया, इसका मतलब 360। यहां पर कितना आया 360। इस धनात्मक संख्याओं का आया 10 घटा देना है तो 350, 350 48। ठीक, अब 2 से काट सकते हैं बहुत आराम से, 2 1 2, फिर 2 7 14, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये आ गया 175/24। ये आपका तीसरा विकल्प कंप्लीट। ठीक है, ये आपका तीसरा विकल्प क्या है, कंप्लीट हो गया। देखिए 4 क्वेश्चन बता दिए और बहुत आसान तरीके से, इतना कोई कठिन ये झंझट नहीं है। ठीक, चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा क्या है, रिक्त स्थानों में क्रमागत रूप से भरने के लिए उचित चिन्हों का चयन करें ताकि बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बराबर दायां पक्ष राइट हैंड साइड। उसका कहना है कि ये संख्याएं लिखी हुई हैं 4 9 3 4 बराबर लिखा है 16। इसको इस तरह चिन्हों से व्यवस्थित करो। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्पों में से कोई ना कोई चिन्ह आएगा और ये संख्या को हल करने के बाद आपको 16 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 16। तब तो लेफ्ट राइट में बराबर आएगा। जब ये बायां दिया है, वो सॉरी बायां पक्ष ये दिया है तो ये दायां पक्ष बन जाएगा। ठीक, कहता है दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो जाए, ऐसे चिन्हों का ये प्रयोग कर लो। तो हम पहले विकल्प से चलते हैं। पहले विकल्प जब लिखेंगे तो यहां समझिए जरा, क्योंकि धनात्मक यहां यदि धन लगाएंगे, यहां भाग दिलवा दिया, फिर यहां गुणा करवा दिया, तो ये संतुष्ट करता है कि नहीं, क्योंकि 9 में वो सॉरी 4 में 9 जोड़ दिया तो 13 और 13 में 3 घटा दिया तो 10 और 10 में 4 का गुणा करवाएंगे तो 40। इसका मतलब कि ये विकल्प नहीं संतुष्ट करता। क्लियर, ये गड़बड़ हो गया। दूसरे विकल्प में चलते हैं। पहले लिखा है गुणा, फिर लिखा है भाग, सॉरी पहले गुणा लिखा है फिर धन लिखा है, फिर विकल्प में भाग भी दिया है। न चौको 36, यही तो लिखा है दूसरे में। समझिए जरा क्या लिखा है, पहले विकल्प जो बी नंबर दिया है गुणा दिया है, फिर धनात्मक दिया है, फिर भाग का चिन्ह लगा है। ठीक, तो न चौको 36, 36 में 3 जोड़ दिया तो कितना बन जाएगा 39, 39 में 4 का भाग नहीं जाता है। लो भैया ये विकल्प गड़बड़ा गया। ठीक, नेक्स्ट विकल्प में तीसरा क्या लिखा है गुणा, गुणा के बाद भाग, फिर जोड़, जबकि हमको 16 ही लाना है। ठीक है, 9 चौको 36, 36 में 3 का भाग दिलवाएंगे, ये 3 का भाग और प्लस 4, तो जब 3 का भाग दिलवाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 3 36 और प्लस 4, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16। लो भैया ये करेक्ट विकल्प हो गया। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। चारों या पांचों क्वेश्चन हम ये जो विकल्प थे चारों का कोई मतलब नहीं है, तीसरे में ही हमारा खेल खत्म हो गया। अब देखिए इसी तरह के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।